जनप्रतिनिधि हैं, खास करके मुखिया, वो एकदम, लेकिन उनका सहयोग ना के बराबर है। वो सिर्फ जीतने के वक्त ही आते हैं, जीतने के बाद वो सो जाते हैं, फिर वो जगेंगे कब? 5 साल में। और साथियों, हम चल पड़े हैं अपने ननिहाल तेतरिया किशनपुर घर की ओर। एक्चुअली छठ जिस तरह से संपन्न हुआ, 4 दिनों का ये कार्यक्रम था। हम तमाम साथियों से कहना चाहेंगे कि ऐसे ही छठ के कार्यक्रम में आप लोग जहाँ जहाँ आप लोग अपना कार्यक्रम कर रहे होंगे, उन सारे लोगों के जीवन में ऐसे ही छठ एक नए ऊर्जा और नए एक संचार को कहीं ना कहीं जन्म दे। देख सकते हैं कि हम लोग पानी में, अब पानी जो चारों साइड से नदी बह रही है, उस पानी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और एक तरह से कह लीजिए कि जीवन एक ऐसे संचार, एक ऐसे मोड़ पे आए हुए हैं जो हम लोग, लगता है कि जीवन एक नए गतिमान को हम लोग प्राप्त करेंगे। हम हमेशा जब भी आते हैं अपने ननिहाल में, तो हमारे एक मित्र हैं, हमारे एक दोस्त हैं, भाई भी हैं, एक तरह से एक रिश्तेदार भी हैं। वो सबों का समागम है, संगम है। ये हमारे मुकेश हैं, इन्हीं के पास हमारा रुकना उकना होता है। और हमेशा मुझे लगता है बचपन से हम लोग साथ ही पढ़े लिखे, बचपन से ही साथ में रहे, और एक अच्छा अनुभव रहता है। इनका इस बार बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मेरी धर्मपत्नी जो अभी बीपीएससी की टीचर हैं, वो उनका कहना था कि उनको भी लेके आइए, लेकिन हार्ड लक वो नहीं आ पाई। लेकिन हमारी बच्ची, हमारी माँ, हमारी बहन, सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और आने के बाद एक अच्छा फीलिंग्स आता है कि चलिए कम से कम परिवार के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। परिवार होता ही है सुख दुख और हर तरह के लम्हों में साथ देने का, इस बात को समझिए। और ये ऐसा पल होता है जो ज़िंदगी में लगता है कुछ एक नए उम्मीद को जन्म देता है। और हर दिन हर एक इंसान के लाइफ में एक नया किरण का कहीं ना कहीं गतिमान होता है। अभी देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे बैक कैमरा से। ये देखिए, ये जो है चारों साइड सिर्फ बालू ही बालू है। वो बालू, जो बालू से आप मकान निर्मित करते हैं, पुल निर्मित करते हैं, घरों का, रोड का जो पीसीसी ढलाई होता है, वो वही है। चारों साइड वही है, आप देख सकते हैं। देखिए, मतलब लंबा दायरा में फैला हुआ है बालू का ये मतलब ये एक तरह से नदी। और ये बालू यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के ग्रामीणों के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान है। और एक जीवन को एक दिशा देने में ये जो खनिज संपदा है बालू, वो कहीं ना कहीं पूरे तेतरिया के लोगों के या आसपास जितने भी ग्रामीण हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक वरदान साबित होता है। इस बात को समझिए। अभी हम जो आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि एक प्राचीन मंदिर भी है यहाँ पे, जो हनुमान जी इसमें विराजमान हैं। और वो हनुमान जी का भी निर्माण इन्हीं ग्रामीणों के सहयोग से हुआ। और एक बगल में ही एक मंदिर है जो अभी अधूरा है, जिसका निर्माण किया जाना बाकी है। लेकिन दुर्भाग्य कि जो हमारे पंचायत के मुखिया हैं, या पंचायत के जो भी हमारे सचिव हैं, वार्ड हैं, या जो भी हैं, वो लोग इस पे उतना कृत संकल्प नहीं हो पाते हैं। अगर शायद वो कृत संकल्प होते तो जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है निर्माण, वो कब का निर्माण पूरा हो गया रहता। लेकिन दुर्भाग्यवश कि उनका सहयोग नहीं मिल पाता है उनको, जिसका ये परिणाम है। शायद एमएलए के तरफ से अगर इनका कुछ फंड का जुगाड़ हो जाता, या एमपी फंड की तरफ से कुछ जुगाड़ हो जाता, तो शायद सनातनी हिंदू धर्म में जो आस्था है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सफलीभूत हो जाता। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो 2 मंदिर हैं, एक हनुमान जी की मंदिर है जो ग्रामीणों के द्वारा ही निर्माण किया गया है, और एक दूसरा मंदिर है जो वीरान पड़ा हुआ है। एक तरह से कह लीजिए कि मंदिर दिखा दो, आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये मंदिर जो हनुमान जी का मंदिर है, वो इन लोगों के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से, कुछ और भी परिवार के लोगों के सहयोग से ये निर्माण किया गया है। इस बात को समझिए। देखिए, हनुमान जी अपने पूरे भव्य रूप में दिख रहे हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। लेकिन इसी के सटे हुए एक मंदिर है जो अपना मतलब रोना रो रहा है, कह लीजिए। जो महादेव जी की जो मंदिर है, वो एकदम खाली पड़ा हुआ है, ये वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा वीरान पड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं लगता है कि इनका भी निर्माण किया जाना है, इनको भी स्थापित किया जाना है। लेकिन देखिए ना, छत है, अब देखिए खुले आकाश में ये विराजमान है। कुछ ज़रूर टाइल्स वगैरह दिया गया है, लेकिन वो टाइल्स अधूरा है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ हैं अवशेष, लेकिन ये खाली पड़ा हुआ है एकदम।
खुली आकाश में जो निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, जो निर्माण होना है, लेकिन संयोग कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए, या कह लीजिए कि ग्रामीण बहुत हद तक चाहे हैं कई बार कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उसके सहयोग से ये काम हो जाए, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, खास करके मुखिया, वो एकदम सोए हुए आदमी हैं, वो जगना नहीं चाहते हैं। कई बार आते हैं, यहाँ के ग्रामीणों से मिलते हैं और बात करते हैं, लेकिन उनका सहयोग ना के बराबर है। वो सिर्फ जीतने के वक्त ही आते हैं, जीतने के बाद वो सो जाते हैं। फिर वो जगेंगे कब? 5 साल में। 5 साल में जब वो जगेंगे तब वो कहीं ना कहीं वोट को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो होता है बिहार के अंदर में, वही कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स वो खेलना शुरू करते हैं। मैं भी इस बार जो इलेक्शन हुआ था, मैं आया हुआ था, कैंपेनिंग कर रहा था, उन्हीं के एक भाई थे, उनके साथ में सहयोग कर रहा था। बहुत ज़्यादा मुझे भी विरोधों का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ ही होता है कि कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स में कोई भाई बंधु नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए होता है। तो इस बात को समझिए। ये जो देखिए आपको हम दिखाएंगे, ये मंदिर कहीं ना कहीं स्थापित है, हनुमान जी अपने जगह पे हैं, लेकिन यही एक शिव जी का मंदिर है जो कहीं ना कहीं एकदम मतलब क्या कहा जाए, उदासी का, या एक तरह से कह लीजिए कि अवसाद का, एक तरह से कह लीजिए कि रोना रो रहे हैं। कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। पंडित जी से ले लो, पंडित जी से। अब यहाँ पे एक महंत जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। महंत जी, सुग्रीव महंत जी, बताएं जरा सा कि है कितने सालों से ऐसे पड़ा हुआ है और क्यों नहीं कोई जनप्रतिनिधि या जनता का सहयोग से भी कहीं ना कहीं निर्माण नहीं हो पाता? क्या वजह है, जरा बताएंगे आप? लगभग 15 साल से पड़ा हुआ है। और आप लोगों ने कभी इसको लेके आगे, जो भी जनप्रतिनिधि, चाहे वार्ड हो, मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे वो जिला पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, उन तक ये बात, या एमएलसी हो, उन तक आपने बात पहुंचाने की कोशिश नहीं किया इसका निर्माण किया जाना चाहिए? कभी कभी गांव वाले बोलते हैं, लेकिन कि उतना हमको नती नहीं है। मतलब आप लोग कहते हैं, लेकिन वो सुनवाई सिर्फ पेपर तक ही रह जाता है, आगे तक वो फाइल में जाके, जैसे इलेक्शन वगैरह होता है तो कहता है कि इसका निर्माण हम कर देंगे, उनसे जाकर के सहयोग कीजिए, कहता है कर दें, लेकिन मिलता नहीं है। अच्छा, तो इस बात को समझिए साथियों, इस बात कि कैसे जनप्रतिनिधि हैं, कैसे जनप्रतिनिधि के लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी चीज़ों को लेके इस्तेमाल करते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। और जो हो सके, अगर फंड आप लोग सपोर्ट कर सकें, अगर कोई भी हमारे हिंदू राष्ट्र में कोई हिंदू धर्म के लोग हैं या कोई हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर कोई सहयोग करना चाहेंगे तो हमारा ही नंबर है, हम उन पे अपना QR कोड जारी कर देंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सके ताकि ग्रामीणों का भला हो सके, ताकि यहाँ के मंदिरों का निर्माण हो सके, इसी विचारधारा के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे रख रहा हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।